चुनौती आपके सामने वही है। शराब तो आप पकड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप वाहन भी जब्त कर रहे हैं, लेकिन जहरीली शराब को लेकर के क्या, क्योंकि रूरल इलाके में इस तरह की। देखिए, हमने अभी तक आपको जो भी बातें बताई, हमने पहले ही कहा आपको कि हम लोग मद्यनिषेध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सब हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। जहरीली शराब भी उसी का हिस्सा। हमने आपको कहा कि उसके लोगों को जानकारी नहीं होती कि जहरीली शराब क्या होती है। लोगों को जानकारी नहीं होती है कि जहरीली शराब पीने से क्या होता है, क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जो व्यापार में लगे हुए हैं इस तरह के, कुछ लोग जो इसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, कुछ सस्ती चीज़ें डाल करके, कुछ गलत सलत चीज़ों का प्रयोग करके, जो नहीं करना चाहिए, ये ना हो इसी के लिए हम लोग प्रचार प्रसार अभियान, प्रभात फेरी, स्कूल में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराना, लड़कों के बीच में पेंटिंग, डिबेट, निबंध कंपटीशन कराना, ये सब करा रहे हैं। तो शराब बंदी तो मुख्य है। जहरीली शराब न पिए लोग, इसके लिए लोगों का सहयोग भी ज़रूरी है। लगातार जहाँ पे ये जहरीली शराब जिस तरह के एरिया में बनती है, जैसे कि चुलाई शराब, देसी दियरा क्षेत्रों में जो बनती है, वहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है और वहाँ पर अगली इन सब जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी रखने की कार्रवाई की जाएगी बहुत ही जल्दी। तो ये सब हम सभी लोगों का सामूहिक प्रयास रहेगा इसमें, तो हम लोग हर तरह से इसको लागू करने में सफल होंगे। सर, एक समाज अभियान भी चलाया जा रहा है, चेकिंग भी की जा रही है, फिर भी शराब आ रहे हैं। देखिए, शराब आ रहा है, आपकी बात जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप अगर बोल दें कि यहाँ से बाद में ये चीज़ नहीं होगी, तो आप हजारों गाड़ियाँ आती हैं प्रतिदिन, हजारों लोग आते हैं प्रतिदिन बाहर से, चारों तरफ से बॉर्डर है, बॉर्डर हमारा बहुत खुला हुआ है। आप लोग जानते हैं हम लोग व्हीकल चेकिंग कराते हैं लगातार, जिसके चलते बहुत सारी रिकवरी भी हो रही है। इतने सारे 55,000 के आसपास जो वाहन पकड़े गए, कैसे पकड़े गए? ये सब रोड पर पकड़े गए हैं, ये रोड पर जांच के क्रम में पकड़े गए हैं। तो जो इंटेलिजेंस के आधार पर जितनी भी जानकारी मिलती है, हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं और उसको हम लोग रोकने में उसी तरह सफल होते हैं। सर, एक सवाल है, कितने? अब देखिए, ये फिगर मैं आपको निकलवा के अगली बार दे दूंगा, ठीक है, कि डॉग स्क्वाड का यूज़ जिला में रेल पुलिस के द्वारा व्हीकल चेकिंग के दौरान, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर, देशी शराब के जो अड्डे होते हैं उन सब जगह की जाती है। वो ये सब आपको फिगर मिल जाएगा। सर, एक तरफ और अलग होगा। अब अभी तो मैंने जो बताया वही है, अगले सप्ताह फिर और कुछ होगा तो बताएंगे आपको। ठीक है ना? सवाल है। हाँ, लगता है कि जो भी केसेस हुए वो 4-5 दिनों के अंदर में हुआ। ठीक है, देखिए 5 साल में जितने भी केसेस हुए हैं, जितने भी रिकवरी हुई है, जितनी भी गिरफ्तारी 5 साल के क्रम में हुई है ना। समीक्षा जब होती है, सीधी बात होती है कि जब कोई रिव्यू होने वाला होता है तो पदाधिकारी थोड़ा अलर्ट हो जाता है, ठीक है, बट ये नहीं है कि बाकी समय में कुछ नहीं हुआ। आप इस शराबबंदी के समय में कोई जानकारी चाहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर क्या दिशा निर्देश, क्या कोई आपका ये, मैं आपके पास कोई पर्टिकुलर केस हो तो बताइए। आप ये जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसी कोई बातें आ रही हैं, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। हम लोग, हाँ, आप जानते हैं कि हमारे जितने भी केसेस हुए हैं उसमें अरेस्टिंग भी बड़ी मात्रा में हुई है। 1100 से ऊपर आप लोग जान रहे हैं कि हम बोल रहे हैं आपको कि कन्विक्शंस भी हुए हैं, जिसमें फांसी की सजा तक हुई है, और बाकी सब प्रक्रिया में है, न्यायिक प्रक्रिया है। और पिछले 2 सालों से तो आप जान रहे हैं कि कोरोना के प्रभाव में किस तरह से सब तरह के कार्य का निर्वहन किया जा रहा है, तो उसमें गति आएगी आगे ही। और विभाग ने प्रयास करके 74 विशेष अनन्य न्यायालय के लिए भी सरकार से स्वीकृति प्राप्त की है, जो जैसे ही वो नामित हो जाएंगे, आप जानते हैं कि ट्रायल में और कन्विक्शन में एकदम से तेजी आएगी। सर, एक सवाल था, सीएम